सलाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। उसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन पार्ट और फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चों की बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ बच्चे जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर टाइम नहीं देते, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है और वो ये सोचते हैं कि ये थोड़ा सा टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट। वीक से वीक स्टूडेंट भी ये इजीली सीख सकते हैं अगर आप लोग टाइम दे और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और आपके टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो आप अच्छे से सीख सकते हो। सो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों करते हैं? आप लोग जितने भी सारे सब्जेक्ट है हम लोग क्यों करते हैं, आप लोगों के दिमाग में होता होगा इंग्लिश हिंदी मराठी क्यों करते हैं। सो इंग्लिश हिंदी मराठी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होता है, राइट। सो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए करते हैं ताकि हम हाइट फाइंड कर सके, विड्थ यानी कि चौड़ाई माप सके, या फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट बुक का सबसे पहला पेज देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसके अंदर एक ट्री का बताया है और एक शिप बताया है और एक रिवर बताया है। सो वो क्यों बताया है? इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताना चाहता है कि अगर हाइट फाइंड करना है हमें ट्री की, सो हम वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड हमें अगर शिप कितना दूर है तो विड्थ की रिवर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके, या फिर हम लोग जो है कोई एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज की तारीख में जो हेल्प कर रही है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सो वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वजह से ही हेल्प कर रही है। ओके, जैसे आप लोग बहुत सारी वेल स्ट्रक्चर एकदम अलग अलग बिल्डिंग देखते होंगे, ओके, जो बहुत ऊंचाई की है, 100 and 150 फ्लोर्स की है। सो ये किस लिए इतनी लंबी है? ओके, मतलब कैसे हम लोगों को मालूम रहता है कि गिरेगी नहीं गिरेगी, या फिर कोई आपने ब्रिज देखा होगा जो बहुत ज्यादा हाइट पे है। ओके, सो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से बनता है ताकि वो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाए कि ये ब्रिज जो है गिरना नहीं चाहिए। ओके, तो उस रेशियो के हिसाब से वो बनाया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे आप वाटर स्लाइड्स देखो, आप लोग रिसोर्ट वगैरह में गए होंगे, सो वहां पे भी जो वाटर स्लाइड्स जो होती है वो हम लोग कितनी एडवेंचरस होती है, बट फिर भी हमें कहीं ज्यादा चोट नहीं लगती है। तो कैसे बनती है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से बनती है ताकि बच्चा अगर जितने भी इसका इतना वेट होगा और अगर यहाँ से फिसल कर जाएगा सो डायरेक्टली पूल के अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब स्लाइड से निकले और आप डायरेक्टली बाहर चले गए स्लाइड से और आप कहीं पे जाके गिर गए और आपको चोट आ गई, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या काम करते हैं और किस लिए यूज होते हैं। ओके, जैसे कि कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ओके, सो पतंग जो है मतलब जमीन से कितना ऊपर तक के गई है। ओके, अगर हमें मेजरमेंट पता है कि थीटा पता है कितने एंगल से वो उड़ा रहा है, तो हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं। या फिर कोई चर्च है और चर्च से दूरी पे आप खड़े हो, ओके, और यहाँ से अगर आपका एंगल 45 बन रहा है, सो हम लोग चर्च और आपके बीच में का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको तो तीन ही फॉर्मूले हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। साइन कॉस टेन, मैं जानता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा नया है, बट यस अगर आप प्रैक्टिस करोगे और वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं साइन भी बोल सकते हैं और सेन भी बोल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो, ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो कॉस थीटा। टेन थीटा, यहां से हाइपो कैंसिल कर दो, जो बच गया वो आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और अगर ये सब भी याद नहीं होता है दोस्तों, तो इतना ध्यान में रखना, जब भी आपकी मम्मी आपको मारती है तो आपके मुंह से आवाज क्या निकलेगी? ओ, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और बार मारेगी तो आ, ओके, फिर उसके बाद में एक और बार जोर से मारिए तो ओ आ, ओके, सो ओ आ ओ आ। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक हैं, मैं ज्यादातर यही याद रखता हूँ ओ आ ओ आ। अदरवाइज आप ये दो फॉर्मूले याद रखो, तीसरा फॉर्मूला हाइपो कट करके ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। और अगर ऐसा भी नहीं तो अभी बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग आपने सुना होगा, ओए, ओके, सो वो याद रखना है, ओए, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सिर्फ इसको इसलिए ऐसा सिखा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बैठे, ओके।
आई होप आपको यहाँ तक की समझ में आया होगा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि ये ऑपोजिट क्या है, हाइपो क्या है, एडजेसेंट क्या है, हाइपो क्या है, तो ये हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्यों लिया है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसके रेशियो जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे ही काम करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये चर्च है, ओके, और आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें डिस्टेंस पता है कि आप कितने दूरी पे खड़े हो और यहाँ पे एंगल है, सो हम लोग चर्च का हाइट फाइंड कर सकते हैं। और अगर चर्च का हाइट भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, सो आप कितने एंगल से ऊपर देख रहे हो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बट बस बच्चों ने बदनाम कर रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, तुझे नहीं आएगा, तुझे नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सो लेट अस नो अबाउट द ऑपोजिट क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है और हाइपो क्या होता है। सो ऑपोजिट सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया होगा, जो आपके सामने है वो ऑपोजिट है, तो इसके अंदर भी वही करना है हम लोगों को। ऑपोजिट मतलब जो सामने है और एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, ओके, या इस साइड या इस साइड, सो दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। और हाइपो जो होती है वो तो हम लोग बचपन से सीख रही है, टीचर ने इतना तो बताया है हमें कि हाइपो जो है वो सबसे बड़ा साइड होता है, और या फिर 90 के ऑपोजिट। सबसे बेस्ट रिमेंबर करने की चीज यही है कि 90 की जो ऑपोजिट में होता है वो होता है हाइपो। सो 90 ये है तो हाइपो क्या होगा, ये। एक बार हाइपो लिखी है आपने तो ऑपोजिट और एडजेसेंट निकालना बहुत इजी है। ऑपोजिट और एडजेसेंट डिपेंड होता है रेशियो के ऊपर कि थीटा कौन सा है। थीटा अगर c है, अगर ये थीटा है, सो ऑपोजिट कौन सा होगा, इसके सामने वाला ऑपोजिट। ऑपोजिट और हाइपो ये है तो बचा क्या, एडजेसेंट। ओके, आई होप समझ में आया आपको इतना। और एक और चीज ले लेते एग्जांपल। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर थीटा यहाँ पे रहता तो सर क्या बोलते थे, ओके 90 ये तो ये हाइपो तो ये डेफिनेटली होगा। अब थीटा ये है तो एडजेसेंट और ऑपोजिट कैसे लिखेंगे हम लोग, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, और ऑपोजिट और हाइपो आपने एक बार लिख लिया तो बचा हुआ क्या होगा, एडजेसेंट। तो यही काम करता है ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब साइड और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर का ये तीन चीजों के अंदर का मेजरमेंट। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने फॉर्मूला जो है अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद किया है तो इतना याद रहना चाहिए, OH OAH OA, ओके, OA OA। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा है, R इज द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। R क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है PQR का। 90 डिग्री ये है तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। अब हमें पूछा है राइट द फॉलोइंग रेशियो, sin cos q sin p cos q tan p tan q। तो हमें p और q नहीं देखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। sin है तो sin का फॉर्मूला है o और h, सो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। ओके, cos q, cos का क्या है ah, ओके, a डिवाइड बाई h, सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। और tan पूछा है तो tan का फॉर्मूला क्या है, OA, नीचे भी tan है तो OA। ओके, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दो चीज के बारे में पूछा है, P और Q के रिलेटेड।
सो लेट अस टेक p। p कहाँ है? यहाँ है। तो p के हिसाब से थीटा अगर लेते हैं तो ऑपोजिट कौन सा होता है? p यहाँ पे, तो p के सामने लाइन कर दो, तो p के सामने वाला जो हो गया वो ऑपोजिट। सबसे पहले ऑपोजिट ढूंढना है, हाइपो लिख लिया, उसके बाद में ऑपोजिट ढूंढना है। ऑपोजिट ढूंढ लिया तो आपको हाइपो और ऑपोजिट मिल गया, तो जो बचा हुआ रहेगा वो एडजेसेंट। ओके, पेंसिल से ये लिखना है ताकि आप जो है वापस से उसको रब करके q के पास थीटा लेके दूसरा फाइंड करो। सो अभी हमें ऑपोजिट क्या मिल गया है? ये, और हाइपो क्या मिल गया? ये। सो ऑपोजिट क्या है? r से लेके q तक के। कौन से इसका? p का। हम लोग p का कर रहे हैं, तो p के लिए हम लोग पहले p वाला ये करेंगे और ये वाला करेंगे। ये देखो q है और ये भी q है। सो cos और tan का हम लोग इसके बाद में करेंगे। देखिए p का कौन सा है? ऑपोजिट अपन हाइपो, rq और pq। rq और pq। rq pq की जगह आप लोग qr और qp भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि rq लिखा तो qr लिख सकता हो कि नहीं, तो वो भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, फर्स्ट कर दिया p वाला और tan p, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है। सो rq और rp किसी और का आंसर किसी और में मत लिख देना। अभी हम लोग सिर्फ p वाला कर रहे हैं। p वाला हमारा हो गया। नाउ रब इट। अभी रब कर दो और आप उसको q से अभी करो, ठीक है? हाइपो को नहीं मिटाना है क्योंकि हाइपो तो सेम होगा। अब हमने थीटा लेना है q, ओके, क्योंकि हमें q पे भी क्वेश्चन पूछे हुए दो। ओके, सो q के हिसाब से ऑपोजिट कौन होगा? तो q इधर है तो ऑपोजिट ये और एडजेसेंट ये, सिर्फ उल्टा हो गया, फ्लिप हो गया, बस और कुछ नहीं। ओके, सो हमें क्या पूछा है? cos पूछा है। cos के लिए हमें क्या चाहिए? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो एडजेसेंट ये है, हाइपो ये है। rq अपॉन pq, rq और pq। लास्ट है हमारा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कौन सा है हमारा? tan q। सो tan का ऑपोजिट कौन सा है? tan q का ऑपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है। सो rp और rq। ओके, सो सर दिमाग में ये रखना है कि ऑपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है और हाइपो साइड कौन सी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपो किसकी? E की लेना है या फिर Q की लेना है? अगर P की लेना है तो इसके पहले जैसा मैंने ड्रॉ किया था, ऑपोजिट यहाँ आया था, एडजेसेंट यहाँ आया था। बट अभी ये थीटा लिया है तो उल्टा हो जाएगा, एडजेसेंट ये हो गया, ऑपोजिट वो हो गया। ओके, आई होप सो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब हम देखते हैं इसके बाद का सब। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके माय डियर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ देखते हैं। इन ट्रायंगल, in the right angle triangle xyz angle y, that's mean angle y क्या है? 90 है। तो एंगल y ये है, ये 90 है और ये 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ओके, एंड a b c are the length of the side as shown in the figure। सो a और b और c जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर जैसा हम लोग लेते हैं, वैसा ही ये लेंथ दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग रेशियो, sin x, tan z, cos x और tan x जो है वो हमें फाइंड करना है। सो ये सारी जो वैल्यू है ये क्या है? ये रेशियोज है जो हमें फाइंड करना है। सो उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया कि अगर x, z और ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ sin देखना है तो sin का फॉर्मूला लिखना है। cos देखेंगे तो cos का फॉर्मूला, tan देखेंगे सो tan का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है ताकि हम लोग का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ओके, सो हमें देखो x और z के बारे में पूछा है, तो पहले हम लोग x ले लेते हैं। x ये हो गया। सो थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, ऑपोजिट ये है, हाइपो ये है, तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ऑपोजिट कौन सा है? ये है हमारा yz ऑपोजिट है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है? हाइपो ये है, तो हाइपो कौन सा है? x से लेके z तक। अब yz का वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट? yz का वैल्यू क्या है? a और xz का वैल्यू क्या है हमारा? c। ओके,
सिमिलरली हियर tan z का वैल्यू क्या है, tan z है, तो z को नहीं करना, पहले x वाला ही करना है, सिर्फ x वाला हम लोग कर रहे हैं। cos x एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कहां है हमारा, एडजेसेंट ये है, और हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज ये, एडजेसेंट क्या लेंगे हम लोग yx, और हाइपो चाहिए तो xz। ओके, सिमिलरली tan x, x दिया हुआ है ना, x का कर रहे हैं हम अभी, सो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट कौन सी है, yz, और एडजेसेंट साइड yx। अब इसका वैल्यू क्या है वो लिख लो, yx का वैल्यू क्या है, y से लेके x तक के b है, और x से लेके z तक के क्या है, c है। सिमिलरली y से लेके z तक के a क्या है, a है, और y से लेके x तक के b है। सो ये हो गया आपका x वाला सम, ये x वाले सारे सम हो गए। देखो अब बचा है tan z, अभी tan z के लिए हमें ऑपोजिट बिठाना होगा और एडजेसेंट बिठाना होगा, और ये थीटा, अभी z किधर आ रहा है, z इधर आ रहा है, सो z के सामने वाला अब हो जाएगा ऑपोजिट, उसका उल्टा हो गया, बस ऑपोजिट ये हो जाएगा, एडजेसेंट ये। सो z का तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन पूछा है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट कौन सा है, yx है ना, और एडजेसेंट कौन सा है, yz। सो b अपॉन a आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, सो इसी तरीके से आगे के दो भी सम है वो हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी तरीके से करना है, बल्कि ये तो बहुत ही इजी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN एंगल LMN, यानी एंगल M जो है वो 90 है, ओके, एंगल L जो है वो 50 है, और एंगल N जो है 40 है, और फिर बोला गया राइट द फॉलोइंग ऑफ द रेशियो। ओके, यानी sin 50 cos 50 और tan 40 cos 40, तो ये हमें पूछा गया है। सो sin आपको देखेंगे तो आपको sin का फॉर्मूला लिखना है, cos देखेंगे तो cos का फॉर्मूला, और ये 50 50 ये सब ऐसे ही रहने दो। अभी 50 है तो 50 यहाँ पे थीटा है, पहले हम लोग 50 का सॉल्व करते हैं। 50 वाला कौन सा है, ये और ये, सो फर्स्ट टू सॉल्व करते हैं। 50 का ऑपोजिट कौन सा होगा, 50 का ऑपोजिट 50 के सामने वाला, और 90 ये है तो ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट, ये हाइपोटेनियस, तो ये जो बचा है वो हो जाएगा एडजेसेंट। ओके, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट कौन सा है बताओ बच्चों, ऑपोजिट है MN, और हाइपो 90 के सामने वाला LN, LN बोलो या फिर NN बोलो, ओके, इसको भी MN बोलो या फिर NM बोलो, बात एक ही होती है। ओके, cos 50, सो 50 है, 50 के सामने वाला ऑपोजिट। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेसेंट और हाइपो, ऑपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है, हाइपो ये, तो एडजेसेंट बताओ LM, और हाइपो चाहिए तो हाइपो क्या है, LN। ओके, सो ये दो चीज हो गई, और अभी हमें पूछा है 40 और 40, तो 40 किधर है, यहाँ पे, तो 40 का भी अभी हम लोग ने लिखा नहीं है, तो अभी हमें 40 का लिखना है, ये 50 का था। ओके, अब हम 40 का लिखेंगे, 40 ये है तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ऑपोजिट, और ये हो जाएगा एडजेसेंट, क्योंकि ऑपोजिट ये हाइपो ये, तो एडजेसेंट ये हो जाएगा। ओके, ऑपोजिट ये हो गया। सो अभी हमें tan 40 चाहिए, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट कौन सा है, ये है LM, और एडजेसेंट कौन सा है, देखो नीचे वाला MN। ओके, सिमिलरली cos 40 पूछा गया है, तो cos 40 कौन सा है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, 40 ये है तो एडजेसेंट चाहिए हमें, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो MN अपॉन LN। ओके, सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। आपको जब ऑपोजिट दिया है तो ऑपोजिट लेना है, एडजेसेंट दिया है फॉर्मूला में तो एडजेसेंट लेना है, हाइपो दिया है तो हाइपो लेना है। सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद में देखना है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये 90 है तो ये वाला या फिर ये वाला पूछेगा।
ओके, अगर ये वाला पूछा है तो ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट, और ऊपर वाला बोला है तो नीचे वाला ऑपोजिट और ये वाला एडजेसेंट, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। ओके, अभी एक्सरसाइज का लास्ट सम बचा है, फिर हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज का लास्ट सम है और बहुत इजी सम है। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल Q is 90, PQR, PQR, तो ये 90 है, तो इसके सामने वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूस। एंगल PQS is 90, PQS मतलब ये 90 है, तो इसके सामने वाला भी ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ओके, एंगल PRQ is अल्फा, RQ अल्फा, PRQ मतलब R, PRQ अल्फा, तो ये है अल्फा। ओके, और QPS जो है वो थीटा है, तो Q कहां है, QPS ये थीटा है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें फाइंड करना है। अल्फा के लिए भी तीनों चीज पूछा है, sin cos tan, और थीटा के लिए भी तीनों चीज पूछा है। सो देर किस बात की दोस्तों, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, और आप लोग जो पता है कैसे लिखते हैं, sin पूछा है तो sin का फॉर्मूला लिख दिए, cos पूछा है तो cos का, और tan पूछा है तो tan का। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑपोजिट लगा दीजिए, h का हाइपो, a से एडजेसेंट, h का हाइपो। ओके, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग चूज करते जाएंगे कि ऑपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, और हाइपो कौन सी है। 90 के हिसाब से हाइपो तो मिल चुका है, अब हम करने वाले हैं अल्फा। सो अल्फा का सामने बना दिए, ये हो गया ऑपोजिट। ओके, फिर ये ऑपोजिट हो गया और ये हाइपो हो गया, तो नीचे बचा हुआ एडजेसेंट। अब उस वाले ट्रायंगल को देखिए ही मत, आप सिर्फ इसी चीज पे ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, सो ऑपोजिट साइड चाहिए। सो अल्फा का ऑपोजिट ये है PQ, और हाइपो क्या है, PR। सिमिलरली cos अल्फा, सो अल्फा का एडजेसेंट चाहिए, सो एडजेसेंट कौन सा है, नीचे वाला RQ, और हाइपो चाहिए, तो हाइपो क्या है, PR। सिमिलरली tan अल्फा के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है, तो PQ और QR। ओके, सेकंड करते हैं थीटा। तो थीटा देखिए तीनों में है, सो थीटा किधर है माय डियर स्टूडेंट, यहां है। सो थीटा के सामने एक लाइन बना दीजिए, तो ऑपोजिट मिल गया आपको। अच्छा, अब ये ऑपोजिट है और ये हाइपो है, तो इसका बचा सिर्फ ये साइड, तो ये हो गया उसका एडजेसेंट। अब आपको इस साइड वाले ट्रायंगल को देखने की जरूरत नहीं है। जैसा आप ये वाला ट्रायंगल कर रहे थे, तो उस ट्रायंगल को देखने की जरूरत नहीं थी। सो अब उस वाला ट्रायंगल कर रहे हो, थीटा वाला ट्रायंगल कर रहे हो, तो थीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल देखना है बस। चाहिए तो आप इसके ऊपर कोई बुक रख दो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो हम लोगों को अभी sin थीटा चाहिए, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। इस ट्रायंगल में ऑपोजिट और हाइपो कौन सा है, ऑपोजिट ये है और हाइपो ये है। सो QS और PS, QS ऑपोजिट और हाइपो PS। अब हमें चाहिए cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, तो ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपो। सो PQ और PS। अब हमें चाहिए tan थीटा के लिए ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ओके, सो ऑपोजिट और एडजेसेंट, सो ऑपोजिट कौन सी हो गई, ये QS, और एडजेसेंट हो गई PQ। ओके, सो ध्यान में रखना पहले कौन सी बात कौन सी है, नहीं तो पहले एडजेसेंट लिख दोगे फिर ऑपोजिट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, सो ऑपोजिट पहले चाहिए, सो ऑपोजिट नीचे वाला है QS, और उस ट्रायंगल में एडजेसेंट कौन सा है, स्टैंडिंग वाला है, कौन सा है, PQ। ओके, आई होप सो आपको पूरा एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आई है। प्लीज आप बुक में इसको कम से कम 2 बार सॉल्व करें, और 2 बार सॉल्व करने के बाद में खुद से एक क्वेश्चन ले लें जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, और उस चीज को खुद से सॉल्व करें। आपका आंसर राइट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है समझ में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, आई विल बी गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो thank you so much for watching, and please keep sharing our video. Thank you.